ओबेरॉय हवेली शहर से दूर घने जंगलों के बीच खड़ी एक वीरान हवेली। आज की रात यह सन्नाटा नहीं, मौत का साया पसरा हुआ था। कमरे के कोने में अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर राघव ओबेरॉय बेजान पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मौत को आते देखा हो। उनके कांपते हाथों के ठीक पास मेज पर एक काली डायरी पड़ी थी, एक ऐसी डायरी जिसमें ओबेरॉय खानदान के सारे राज दफन थे। इंस्पेक्टर समर, जो शहर के सबसे तेज जासूस माने जाते थे, अपनी चिरपरिचित रेनकोट में कमरे का मुआयना कर रहे थे। समर ने डायरी उठाई, लेकिन एक अजीब बात थी। डायरी के आखिरी पन्ने बड़ी बेरहमी से फाड़ दिए गए थे। क्या लिखा था उन पन्नों में? पहली संदिग्ध थी कविता, राघव की खूबसूरत और युवा पत्नी, जो हवेली के बड़े हॉल में बैठकर लगातार सिसकियां ले रही थी। कविता का कहना था कि वह उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन समर की पैनी नजरों ने उसके पर्स में छुपी एक गुप्त चाबी देख ली। दूसरा संदिग्ध था शेखर, राघव का बिजनेस पार्टनर, जो अपने केबिन में सिगार का धुआं उड़ाते हुए बेहद परेशान दिख रहा था। शेखर की मेज पर कर्ज के नोटिस और दिवालिया होने के दस्तावेज बिखरे पड़े थे। राघव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी को था। और फिर था रामू, ओबेरॉय हवेली का बूढ़ा और वफादार नौकर, जो गलियारे में सिर झुकाए खामोश खड़ा था। समर वापस राघव की मेज पर पहुंचे। वहां चाय का एक आधा खाली कप पड़ा था, जिसके किनारों पर एक अजीब सफेद पाउडर जमा था। समर तुरंत उस पाउडर को लेकर फोरेंसिक लैब पहुंचे, जहां तेज रोशनी में वैज्ञानिक उस केमिकल की जांच कर रहा था। वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि यह कोई आम जहर नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ जंगली पौधे का रस था, जो धीरे धीरे दिल की धड़कन रोक देता है। समर वापस हवेली के उसी कमरे में आए। उन्होंने किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दराज ढूंढ निकाली। उस दराज से एक खत मिला, जिसमें राघव ने अपने पार्टनर शेखर पर कंपनी के करोड़ों रुपए चोरी करने का आरोप लगाया था। समर ने शेखर को सामने बुलाकर सवाल पूछे। शेखर घबरा गया और उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने हवेली के मुख्य दरवाजे पर ही शेखर को धर दबोचा और उसे हथकड़ी लगा दी। क्या केस खत्म हो गया था? तभी समर की नजर रामू नौकर पर पड़ी, जो कांपते हाथों से समर के लिए चाय परोस रहा था। समर को शक हुआ। उन्होंने रामू के छोटे से कमरे की तलाशी ली और उसके बिस्तर के नीचे से एक पुरानी डिबिया बरामद की। उस डिबिया को खोलते ही उसमें से उसी जहरीले पौधे की सूखी पत्तियां और जड़ें मिली। समर हैरान रह गए। और उसी डिबिया के नीचे दबे थे काली डायरी के वो फटे हुए आखिरी पन्ने, जिन्हें कातिल ने छुपाया था। उन पन्नों में राघव ने लिखा था कि रामू कोई साधारण नौकर नहीं, बल्कि उसके सौतेले भाई का बेटा है, जो बरसों पुराना बदला लेने आया था। पकड़े जाने पर रामू के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जोर से हंसा और बोला, मैंने राघव को एक ही दिन में नहीं मारा, उससे हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरण फैल रही थी, जब पुलिस रामू को गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी। न्याय हो चुका था। समर ने उस काली डायरी को बंद किया और राघव की खाली कुर्सी को देखते हुए हवेली से बाहर निकल गए। कुछ राज हमेशा के लिए दफन ही अच्छे होते हैं।